बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ किशन पर मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि पूरी कवरेज मैं दे रहा हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अब तक कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, साथ साथ करेक्शन विंडो में आप क्या क्या सुधार कर सकते हैं, कैसे करेंगे, ठीक। और इसके बाद हम बता देंगे आपको एग्जाम की डेट्स वगैरह, क्या कब से कब तक है, क्या चीज कैसे है, यानी कि पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आप इधर उधर जो परेशान होंगे और आपके मन में जो कोई भी सवाल होगा तो पहली बात है कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। लाइव जब मैं आता हूँ चैनल पे, ठीक है, एक दो दिन के बीच में मैं लाइव आ जाता हूँ, एक घंटे रहता हूँ, तो आप उसमें अपनी क्वेरीज पूछ लिया करिए। बाकी देखो जो अभी की ब्रेकिंग है न्यूज जो है वो समझिए आप। पहली बात है, देखो पीजी प्रवेश परीक्षा जो है वो 10 जून से है, ठीक है, 4 दिन कंडक्ट होगी, 10 जून, 11 जून, 12 जून, 13 जून। अब आपको ये लग रहा होगा कि आपकी परीक्षा किस दिन होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो मेरा स्वयं का एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि एलएलबी, एलएलएम और एमकॉम का एंट्रेंस 10 जून को हो जाएगा, ठीक है। 11 जून को एमए, एमएससी इन सब का एग्जाम होगा जो पीजीटी फर्स्ट में कोर्सेज है, ठीक है। 12 जून को आईपीएस के कोर्सेज का एंट्रेंस होगा, ठीक है। और पीजीटी सेकंड में कुछ कोर्सेज होंगे जिनका जो है 12 तारीख को आपका एंट्रेंस हो जाएगा। फिर पीजीटी सेकंड में और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और कुछ जो बचे रहेंगे उनका जो है 13 जून को होगा। इस तरह 4 दिन में डिवाइड होकर आपका एंट्रेंस होगा 10 से 13 जून के बीच में। तो इसी में एग्जाम होगा। पहले दिन एलएलबी, एलएलएम, एमकॉम का हो जाएगा, दूसरे दिन पीजीटी फर्स्ट का जो कोर्सेज उनका होगा, फिर थर्ड पीजीटी सेकंड आईपीएस का होगा, फिर लास्ट में भी पीजीटी सेकंड वाले का होगा, ठीक है। तो इस तरह होगा, ये पूरी एग्जाम डेट रहेगी। लेकिन हाँ, ऑफिशियल डेट शीट अब नहीं जारी की गई, डिटेल डेट शीट वो जब जारी की जाएगी तो हम चैनल के माध्यम से आपको सूचित करेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, इस चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ से जो चीजें बताई जाएगी ना, वो चीज ये नहीं कि जब रिलीज कर दी जाएगी तब बताई जाएगी। एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ। कल शाम को आई थी डेट एक्सटेंशन की अपडेट, करेक्शन विंडो की अपडेट, लेकिन आपको पता होगा कि मैं परसों भी मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था, सुबह भी मैंने वीडियो बनाई थी, तो मैंने कहा था 20 मई तक फॉर्म की डेट एक्सटेंड की जाएगी, ठीक है। वो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहा था, सेम टू सेम हुआ, 20 तारीख तक डेट बढ़ी हुई है आपकी, है ना। तो इसीलिए कहता हूँ जो बोला करूँ उसे ध्यान से सुना करो, समझा करो, ठीक है। अनुभव एक ऐसी चीज है जो कि आप 10 किताबें पढ़ लेंगे तो वो जो ज्ञान नहीं आएगा आपको, वो किसी के जीवन का जो अनुभव होता है, जो इतना वर्ष विश्वविद्यालय में जो बच्चा प्रांगण में घूमकर बिता रहा है, तो उससे आ जाता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ चैनल से जुड़े रहना, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन, वहां से भी जुड़ जाना, जिससे कि अपडेट आपको मिलती रहे ग्राफिक्स के माध्यम से। आप ध्यान से सुनिए, 20 मई तक आवेदन की डेट बढ़ी है, यानी 20 मई तक आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 20 मई तक कर सकते हैं और फॉर्म की जो फीस है वो भी 20 मई तक ही फिल होगी, ठीक है। तो 20 मई तक कर देना है। इसके बाद आप लोगों की जो करेक्शन विंडो है वो 22 और 23 मई को ओपन होगी। अब करेक्शन विंडो में ओपन कर क्या सकते हो आप, सुधार क्या क्या करोगे आप, देखो क्या नहीं कर सकते उसको सुन लो। इसके अलावा कुछ भी आप होगा आप सुधार कर ले जाओगे। पहली चीज क्या आप करेक्शन नहीं कर सकते, ईमेल आईडी जो बच्चा भर्ती हो वो वही रहेगी, ठीक है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर और आपने पीडब्ल्यूडी का जो दिव्यांगता का जो प्रकार डाला है वो चीज। इसके बाद जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया है, 4 चीजें हैं जो नहीं चेंज होगी, ठीक है। क्या क्या चीजें, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, दिव्यांगता का प्रकार और जो है अपना जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया। मान लो एमएससी के लिए कर दिया तो वही रहेगा, एमए कर दिया वही रहेगा, एमकॉम कर दिया वही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा, ठीक है। जिस कोर्स के लिए अप्लाई करती है वो नहीं। ये 4 चीज छोड़ के बेटा किसी में भी सुधार हो जाएगा। आपको माताजी का नाम चेंज करना है, पिताजी का, कई बच्चे गड़बड़ कर दिए मुझे पता है, सब में सुधार होगा, ठीक है। आपने कुछ भी हो, एनीथिंग, इसके अलावा वो सब जो है करेक्शन हो जाएगा। करेक्शन करो कैसे, 22 और 23 मई को लिंक एक्टिवेट होगी, और कहाँ होगी, जहां लॉगिन करते हो, ठीक है। और एक वीडियो मैंने बनाया है किस प्रकार से करेक्शन किया जाता है, लिंक आएगा, जाकर देख लेना, ठीक है। तो उसमें जब करेक्शन विंडो की बात होती है तो मैंने उसमें बताया, लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ। जब आपकी जो है 22 और 23 में आ जाएगी, ठीक है, तो जहां लॉगिन करते लॉगिन करोगे, आपका जो है फॉर्म ओपन होगा, ठीक है। और यहाँ वहां लिखा रहेगा प्रीव्यू ऑफ फिल्ड फॉर्म और बगल में एग्जिट का ऑप्शन रहेगा। तो प्रीव्यू ऑफ फिल्ड फॉर्म पे क्लिक करोगे ना, तो नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहां पे आई एग्री का एक छोटा कॉलम आएगा, उस पर क्लिक करो और उसमें मॉडिफाई का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। एक नेक्स्ट रहेगा, एक मॉडिफाई रहेगा, तो मॉडिफाई पे क्लिक कर दोगे, स्टार्टिंग से फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहां से कोर्स अप्लाइड से एकदम स्टार्ट रहेगा। और वहां पे एग्जाम सेंटर सिटी आपको चेंज करना है वो चेंज कर दो, बाकी जो चीज चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। केवल मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका जो है दिव्यांगता का प्रकार और जिस विषय के लिए आपने अप्लाई कर दिया उसको छोड़ के बाकी सब चीज में करेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह करेक्शन करोगे, जिसको नहीं आएगा वो मुझे बताएगा, ठीक है। बाकी डिटेल वीडियो भी इस पे मैं करके भी जो है बता दूंगा, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये हो गया। इसके बाद फॉर्म की प्रिंट आउट जिनकी नहीं निकल रही है वो लोग जो है, मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया है, शॉर्ट्स देख लेना, जो लेटेस्ट शॉर्ट होगा उस पर आपको मिल जाएगा वो, ठीक है, जाकर देख लेना। अब ये करेक्शन विंडो की बात हो गई। एग्जाम डेट तो मैंने बता ही थी कि 10 से 13 के बीच में होगी, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन बता दे रहा हूँ,
अभी तक जो है 52,274 अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। मैंने अभी क्या कहा था, मैं स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ 58,000 के पार आपका रजिस्ट्रेशन जाएगा। ठीक है, 58 या 57 के पार ही जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। और एक चीज याद रखना, 35,000 से अधिक ऐसे बच्चे रहेंगे जो फाइनल सबमिशन कर चुके होंगे। देखो अभी तो 52,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। इसमें से 26,444 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने फीस सबमिट करते हुए आवेदन की प्रक्रिया को पूरा किया, यानी फीस सबमिशन। कई बच्चे क्या होते हैं, रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, फीस नहीं सबमिट करते, कहते हैं बाद में करेंगे बाद में करेंगे, लेकिन हाँ समय रहते फीस सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, और एक चीज याद रखना, 20 मई तक डेट एक्सटेंड हुई है, तो 35,000 से अधिक ही आपके फाइनल सबमिशन रहेंगे फॉर्म के। यानी ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने फीस सबमिट कर देंगे वो 35,000 से अधिक उनकी संख्या रहेगी। ठीक, और बाकी जो अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 58-57 के पार ही आपका रजिस्ट्रेशन जाएगा। अभी 52 अभी ये है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, या इसके बाद आप लोग ये रखो याद कि CUT PG से इसका कोई मतलब नहीं है, ना उसके स्कोर से इसको एडमिशन देगा ना कुछ होगा। यूपी समेत 6 राज्यों में इसकी प्रवेश परीक्षा होगी। ठीक है, दिल्ली और यूपी के प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली में ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों मोड में परीक्षा होगी। वही मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, बिहार की राजधानी पटना, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, यानी कि भोपाल, कोलकाता, पटना, तिरुवनंतपुरम में केवल ऑनलाइन मोड में होगी। अब देखो याद रखना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में कहाँ कहाँ होगी, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, ठीक है, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, यहाँ पे। और केवल ऑनलाइन कहाँ में होगी, वो जो 400 मैंने सिटीज बताई वहां पे। तो एक चीज याद रखना, ये बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम सेंटर चेंज करना कर लेना। हाँ, एग्जाम सेंटर में डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, आई बटन पे लिंक आ रही होगी, जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद देखो आप लोग वेबसाइट पे अगर मान लो कि आपका पेमेंट हो गया है, नहीं आपका जो है वापस शो कर रहा है, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है। 24 घंटे बाद देखिएगा आप लोगों का सब चीजें सही हो जाएंगी। डिटेल डेट शीट बहुत जल्दी जारी कर दी जाएगी। ठीक है, और आप लोग याद रखना 55 विषयों के लिए 7,231 सीटों पर प्रवेश इस बार हो रहा है। कई लास्ट ईयर कई पहले 60 विषय होते थे, अब कई कोर्सेज बंद कर दिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जिसकी वजह से 55 सब्जेक्ट्स रह गए हैं। बाकी जो नई लेटेस्ट अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आपको सूचित करते रहेंगे। आपके लिए 2 जरूरी काम है, पहली चीज एप्लीकेशन फॉर्म ठीक से भरिए, उसके बाद अपनी तैयारी बढ़िया से करिए। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, बहुत सी चीजें मैंने बताई है, बुक्स अवेलेबल कराई है। आप लोग अपनी पार्टी को अच्छे से प्रिपेयर करो, पार्ट बी को अच्छे से प्रिपेयर करो, सिलेबस अच्छे से देखोगे तो आपका काम हो जाएगा। MCQ जहां से मिले वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ग्रेजुएशन के सिलेबस को उठा के वहां से देखो। इस प्रकार से करोगे तो कल्याण रहेगा। बाकी PGT 2025 की जो सिलेबस वाली प्लेलिस्ट है उसको सेव करके रखो। ठीक है, इसके बाद PG एंट्रेंस 2025 की जो प्लेलिस्ट जिसमें ये वीडियो मेंशन है इसको भी सेव करके रखो। भविष्य में आने वाली जितनी भी वीडियोस रहेंगे इस पर सेव होती जाएंगी, जिससे कि आपको कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा। जो भी वीडियो आया करें अपना कीमती समय देकर देखा करिए। मैं केवल आपसे एक ही चीज मांगता हूँ, आपका समय। आप समय मुझे दीजिए, आपको हम प्रवेश दिला देंगे, है ना। तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं किया करिए। इंस्टाग्राम केवल सूचनाओं के लिए, कि आपको वहां पे ग्राफिक्स के माध्यम से सूचनाएं देते रहें। कोई भी अपडेट आती है डिटेल वहां पे आपको मिल जाएगा। तो आप इंस्टाग्राम केवल सूचनाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां ज्वाइन करो। वहां मैसेज मुझे पर्सनल मत करिए, वहां से रिप्लाई मिलेगा भी नहीं। टेलीग्राम पे करते, टेलीग्राम पे रिप्लाई करता हूँ, कॉल भी कर लेता हूँ। ठीक है, जितना हो सकता है करने की कोशिश करता हूँ। तो इतना काफी आप सबके लिए। बाकी यहाँ पे जरूर जुड़िएगा, इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन, वहां से जुड़िएगा। बाकी एक ही चीज कहता हूँ, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत आभार।